हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। संत की कृपा यही है, संत की महिमा यही है कि वो दुर्गम को सुगम और दुर्लभ को सुलभ कर देता है। वेद भी जिसे जान नहीं पाते और नेति नेति कहकर लौट आते हैं, संत उसी परम तत्व को अपने शब्दों में, अपने अपने भाव में इतनी सुंदरता से, इतनी सुघड़ता से ढालता है कि आप और मैं भी उसका आस्वादन करने योग्य हो जाते हैं, आप और मैं भी उसका अनुभव कर पाते हैं। तो एक संत के ही शब्द हैं कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए और सेवा में ये देह गले तो गालिए। जीवन का यही अर्थ है। जैसे महाराज फरमाते हैं, कीर्त करो नाम जपो वंड छको। इसे कहते हैं जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। संत कहता है हरि नाम से नेह पले तो पालिए। आपके पास दो वस्तुएं हैं, दो शक्तियां, एक बल है और एक भाव है। बल में आता है तन का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, और भाव है हृदय का बल। तो विगत 2 दिनों से इसी सेवा भाव की चर्चा आप और मैं यहां कर रहे हैं। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था कि उस एक स्रोत से आप में सब स्फुरित हुए हैं। आपको मुझे बनाने वाला एक है, आपको मुझे जीवन देने वाला एक है, आपको मुझे रंग रूप आकार देने वाला एक है। फिर जीवन के परिणाम में इतना भेद क्यों आता है? तो व्यासपीठ ने निवेदन किया था कि जल का बिंदु एक होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरता है तो परिणाम भेद आता है। पात्र से परिणाम का भेद होता है। तो आपकी मेरी पात्रता अलग अलग है, इसलिए जीवन में परिणाम अलग अलग आता है। फिर प्रश्न ये उठा कि प्रभु की कृपा जीवन में स्थिर होकर रहे, उसकी पात्रता प्राप्त कैसे की जाए? क्योंकि पात्रता जो है वो प्राप्त की जाती है। मिट्टी है, लेकिन मिट्टी से पात्र कुम्हार गढ़ता है, उसके लिए एक प्रक्रिया है। पात्र भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। मिट्टी और मिट्टी के बनाए पात्र में कितना भेद है, प्रक्रिया है उसकी एक। कुम्हार के हाथ में पड़ती है जो मिट्टी, वो एक दिन पात्र बन जाती है। ऐसे जीवन तो मिट्टी है। आप देखो, अगर जीवन में भगवत भाव ना हो, सुमिरन और सेवा जीवन से आप निकाल दीजिए। और मैं तो कई बार विचार भी करता हूं कि आप जीवन से भगवत भाव को एक और कर दीजिए, फिर उसके बाद जीवन में जो है वो तो सब पशु के जीवन में भी है। जो सुख आप और मैं भोगते हैं, जिसे आप और मैं सुख समझते हैं, जिसे आप और मैं सुख समझकर भोगते हैं, वो सब सुख तो पशु के जीवन में भी है। और मैं देखता हूं मनुष्य को वो सुख अर्जित करने के लिए छल कपट करना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है। पशु को तो वो भी नहीं करना पड़ता। कल भी मैंने आपको याद हो तो कहा था कि आंख आपके पास भी है, मेरे पास भी है, और आंख पशु के पास भी है। पर पशु देख सकता है, आप और मैं दर्शन कर सकते हैं। कान उसके पास भी है, आपके मेरे पास भी है, वो सुन सकता है, आप और मैं श्रवण कर सकते हैं। वो बेचारा कर्म के बंधन में बंधा केवल कर्म की बेगार ढो सकता है। आप और मैं कर्म को भाव की पारसमणि का स्पर्श करा के उसे सेवा बना सकते हैं। ये आपकी मेरी योग्यता है। तो मानव जीवन उपभोग के लिए नहीं, सबसे पहले ये बात स्मरण में रख ली जाए और सतत इसका सुमिरन बना रहे कि आपको मुझे जीवन उपभोग करने के लिए नहीं, उपयोग करने के लिए मिला है। जीवन उपयोग करने के लिए मिला है, सदुपयोग, जितना अधिक से अधिक इसका लाभ लिया जा सके। और मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ ये है
बल और भाव दोनों किसी ना किसी प्रकार प्रभु को निवेदन कर दिए जाएं। भगवान अनंत हैं। आप एक बीज लेकर, मान लीजिए आपने एक आम का बीज लिया, आप उस बीज को सोने की डिबिया में धर दीजिए, खूब दिन रात उसको प्रेम से देखते रहिए। सोने की डिबिया में आप उसे धर दीजिए, कभी कभी मन करे तो उसकी पूजा भी कर लीजिए। आपको लगता है उसका कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है, बीज बीज ही रहेगा। और उसी बीज को कोई भूमि में डाल दे तो फिर आज नहीं तो कल उस पर फल आएगा। ऐसे जीवन भगवत भाव के बिना तो मिट्टी है, कोई बहुत अधिक इसका उपयोग नहीं है। और ये बात केवल उपदेश या प्रवचन का विषय नहीं है, जीवन का एकमात्र सत्य यही है, जीवन का एकमात्र अनुभव यही है। आपको आज याद नहीं है कल आपको भोजन में कैसा सुख मिला था? वो तो 2 घड़ी का सुख है। संसार का हर सुख बस 2 पल का ही तो सुख है। कोई भी देख लीजिए, भोजन का सुख हो, वस्त्र का सुख हो, स्पर्श का सुख हो, धन संपत्ति का सुख हो। मैंने देखा लोग बड़ा प्रसन्न होते, बोले महाराज नया भवन बनाया है। लेकिन वो नया भवन तो नया रहता नहीं, वो तो महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में पुराना हो जाता है, और उसके साथ साथ उसका सुख भी पुराना पड़ जाता है। और वस्त्र देखो तो वो तो 2 दिन में पुराना है, वो तो 2 दिन में पुराना है। भोजन का सुख लो तो जब तक जिह्वा पर है तभी तक बस 2 घड़ी का सुख है। और स्पर्श का सुख तो व्यक्ति चाहे भी तो 2 घड़ी से अधिक नहीं ले सकता। कोई भी सुख देख लीजिए, तो ऐसा तो नहीं कहा जाता कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुखाभास तो है, लेकिन संसार के सुख का फिर ये गुणधर्म भी है कि वो थोड़ी देर रहता है, बहुत थोड़ी देर, और फिर ना उसका सुमिरन नहीं रहता। संसार के सुख का स्मरण नहीं रहता, संसार के दुख का स्मरण रहता है। कल जो सुख पाया था आपको आज उसकी सूरत नहीं होगी, आज आप याद नहीं रख सकते, वो तो बस 2 घड़ी का है। और वहां एक और जहां सेवा का सुख है, जहां सुमिरन का सुख है, जहां सत्संग का सुख है, तो फिर वो तो ऐसा सुख है कि कबीर जैसा भी कहता है कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक संग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो जीवन में संत और सत्संगति की कृपा से भगवत भाव ना आए तो जीवन मिट्टी है। और यही जीवन अगर गुरु रूपी संत रूपी कुम्हार के हाथ में पड़ जाए, देखो वही मिट्टी पांव के तले आती है, पांव तले रौंदी जाती है। रौंदता तो कुम्हार भी है उस मिट्टी को, रौंदता तो कुम्हार भी है उस मिट्टी को, पर पात्र बनाने के लिए रौंदता है। तो कष्ट तो संसार में भी है, और कष्ट भजन के मार्ग पर चलने वाले को भी मिलता है, उसे अधिक मिलता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों का जीवन चरित्र देखा जाए तो उन्होंने बहुत कष्ट पाया, बहुत अपमान सहा, बहुत पीड़ा झेली। तो प्रक्रिया तो वही संसार में भी है और प्रक्रिया वही इस मार्ग पर भी है, पर संसार में उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एक बार गुरु के हाथ में पड़ता है तो हो सकता है कि रौंदी तो मिट्टी कुम्हार के पांव तले भी जाए, लेकिन फिर अंत में उससे पात्र का निर्माण होता है, जिसमें जल भरकर देवता का अभिषेक किया जाता है, देवता को स्नान कराया जाता है, जिस पात्र से फिर प्रभु की सेवा की जाती है। तो जीवन बिल्कुल ऐसा है, मिट्टी जैसा। संसार में रहेगा तो पांव तले रौंदा जाएगा। सबको यहां रोते ही देखा है मैंने, सबको। जीवन भर व्यक्ति धन कमाता है, संपत्ति कमाता है, पता नहीं सुख तो भोगता है कि नहीं भोगता, पर कमाता है, छल करता है, कपट करता है, और फिर अंत में क्या देखा जाता है? जिस बालक के लिए, जिस संतति के लिए इतना छल और कपट किया, वही संतान उसकी ओर देखना भी नहीं चाहती। अब आजकल तो बड़ी सुविधा का युग है, ये सुविधा का समय है, फिर इतनी सुविधा दे दी जाती है आपको कि चलो कोई एक, पहले ये होता था कि घर में कोई एक कोना दे दो बूढ़े माता पिता को, आज तो ये कि घर में उनका रहना भी ठीक नहीं है तो उनको छोड़ाओ किसी वृद्धाश्रम में। आप देखो जीवन का कटु सत्य है तो यही। पाता क्या है जीव? तन दुर्बल है, मन दुर्बल है,
चित्त अस्थिर है, ऐसी स्थिति में सुख की संभावना है ही क्या। संत खोजता है सुख, इस विषमता से भरे इस संसार में संत एक युक्ति पाता है, संत एक सुख की विधि खोजता है, और वो यही है कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। जीवन का सदुपयोग है, ये जीवन को सार्थक करना है, कि ये जीवन का लाभ लेना है, ये जीवन का सदुपयोग करना है। देखो, जीवन तो जा रहा है और जाते जाते चला ही जाएगा। ये तो जा रहा है और जाते जाते चला जाएगा। बस जो आज अभी इसी समय जाग कर, आज अभी इसी समय जाग कर इसके सदुपयोग का शुभ संकल्प ले ले, वही जीतता है। और ये सुध आती है किसी संत के पास बैठकर, ये सुध आती है सत्संगति में बैठकर, ये सुध आती है साधु के संग से। तो हम चर्चा कर रहे हैं सेवा भाव की। कल मैंने निवेदन किया था कि जो मनुष्य है वो सेवा कर सकता है। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, तीर्थ, दान, धर्म, जितने भी साधन हैं वो तो खबर नहीं आप और मैं कर पाए ना कर पाए, क्योंकि सब में विधि है, निषेध है, देश और काल की और पात्रता का विचार है। पर सेवा एक ऐसा भाव है जिसे आप और मैं सब कर सकते हैं। कोई तन से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई साधन से कर सकता है। मैं धन इसीलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे धन के स्थान पर साधन कहना अच्छा लगता है, क्योंकि धन वस्तुतः साधन ही है। अगर आप समझें, थोड़ा विचार करें, तो धन बुरा नहीं है, धन की निंदा नहीं है, धन साधन है। धन यदि साधन है तो फिर भजन कराता है, और धन यदि केवल धन है तो फिर पतन कराता है। तो कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से सेवा सब कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आप और मैं इस बात के लिए तत्पर हो जाएं कि हाँ, आपको मुझे सेवा करना है, बिना इस विचार के कि हम कर पाएंगे कि नहीं। यदि आप मनुष्य हैं तो आप सेवा कर सकते हैं। जो मनुष्य है वो सेवा कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। उसको बहुत से साधन दिए हैं प्रभु ने सेवा के। आज थोड़ा सा इसी भाव की हम चर्चा करेंगे, और आप देख लेना, आप चुन लेना कि आपको सेवा की कौन सी विधि अनुकूल पड़ती है। हाँ, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, भाई, प्रभु ने मनुष्य बनाकर भेजा है, तो प्रभु के इस अनमोल उपहार के प्रति। और एक और बात, सेवा उपकार समझ के नहीं की जाती, सेवा कर्तव्य समझ कर की जाती है। मुझे जब कोई कहता है ना, कभी कभी मन नहीं होता कि माला लेकर बैठें, कभी कभी मन नहीं होता भजन करें, उस समय क्या करें? तो मैंने कहा कि मन के सब प्रश्नों का बस एक ही उत्तर दीजिए। मन के सब प्रश्नों का बस एक ही उत्तर दीजिए। मन पूछे भजन क्यों करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, बस इसीलिए। मन को कोई और दूसरा विकल्प मत दीजिए। और मैं कहूंगा, भजन के लिए कोई और विकल्प ढूंढिए भी मत, क्योंकि जिस दिन आपने दीक्षा ली, जिस दिन आपकी दीक्षा हुई, उस दिन आपने मौन रूप से, उस दिन आपने मौन भाव से गुरु को वचन ही तो दिया कि अब इसके बाद ये जीवन भजनमय रहेगा, उसके बाद ये जीवन भावमय रहेगा। गुरु को दिया क्या जाता है? यदि गुरु है, यदि वो वस्तुतः गुरु है, तो वो आपके मन के अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं लेगा। मेरे बड़े बाबा कहते थे कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण न ले। एक संत ही है। मैंने तो खूब खोज कर देख लिया, भाई, इस संसार में केवल एक संत है जो केवल देने के लिए आता है। शायद इसीलिए भगवान कहते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोते अधिक संत करे लेखा, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि एक संत ये जो केवल देता है। तो मेरे बाबा कहते थे, बोले, गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य का कण ना ले, शिष्य ऐसा हो जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करे, और गुरु ऐसा हो जो उसका कण भी ना छुए, केवल दे उसे। और यदि सच्चा गुरु हुआ
तो आपसे आपके मन के अतिरिक्त कुछ नहीं लेगा। अब ये प्रश्न भी उठ सकता है कि मन देने का अर्थ क्या है, क्योंकि मन तो देखा नहीं, मन दिया कैसे जाता है? मन देने का अर्थ क्या है? मन देने का अर्थ यही है कि जिस दिन गुरु के चरणों में माथा रखे, उस दिन के बाद अपने जीवन में अपने सुख का कोई संकल्प ना आए। जो राखे त्यों रहिए। इसे कहते हैं दीक्षा के लिए शिष्य का तैयार होना। इसलिए जो मैं आपको कई बार कहता हूं ना कि आप गुरु मत ढूंढिए, आप शिष्य बनिए। शिष्य बनने की योग्यता क्या है? जिस दिन आप ये देख लें कि गुरु मिलने के बाद आपके मन में फिर कोई संकल्प ना हो, कोई विचार ना हो अपने सुख का, स्वार्थ का कोई संकल्प ना रहे, गुरु के चरणों में माथा रख देने के बाद, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएं। और मेरे तुलसी बाबा कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म सबसे कठोर है, क्योंकि सेवक का अपना मन नहीं होता, सेवक की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कई चुमदे सिरदा ताज तेरा। कहते कई चुमदे सिरदा ताज तेरा ते कई तरस दे तेरियां जुत्तियां नू। बुल्ले शाह जिस ते मेहरबान होवे जन्नत वाड़ विखावे कुत्तियां नू। शिष्य का अपना कोई मन नहीं है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। तन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे। चाहे नियरे रहें चाहे न्यारे रहें, हम तो तेरे ही कहलाएंगे। जो बना दोगे जाएंगे। मेरी डोरी तुम्हारे है कर में, नाथ जंगल में रख लो या घर में। हूँ ठिकाने पे अथवा डगर में, नाथ रखना बस अपनी नजर में। जिस देश में रहेंगे, जिस भेष में रहेंगे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जो बना दोगे बन जाएंगे। जहाँ भेजो चले जाएंगे। पर मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है यहीं से जीवन में सुख का आरंभ होता है, बस इसी भाव के साथ। इस भाव के अतिरिक्त सुख नहीं है। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, आपको 20 किलो का बोझ देके मैं खड़ा रहने को कहूं और फिर आपसे पूछूं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आप कहेंगे कैसे अच्छा लग सकता है इस स्थिति में? सर पर बोझ हो किसी को कैसे अच्छा लग सकता है? बिल्कुल ठीक ऐसे ही सिर पर शोक और भय का बोझ हो, अपने सिर पर भूत का शोक और भविष्य का भय, अपने सिर पर, जिसके सिर पर शोक और भय का बोझ है, उसे जीवन में सुखानुभूति कैसे हो सकती है? वो सोया रहे मखमली बिछौने पर, सोने चांदी के बर्तन में भोजन पा लेने से भूख तो नहीं मिलती, मखमली बिछौने पर सोने से नींद तो नहीं आती, सुख तो इस प्रकार खरीदा नहीं जाता, नहीं पाया जाता। सुख का आरंभ जीवन में समर्पण से है, इस भाव से।
जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो चले जाएंगे। आप शिष्य हुए हैं कि नहीं? और एक बात यहां मैं और निवेदन करूं, हमारे व्यास जी तो कहते हैं कि गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। गुरु किसी को शिष्य समझे, केवल इतने से बात नहीं बनती। शिष्य गुरु ना स्वीकार करे, गुरु शिष्य गुरु स्वीकार कर ले और गुरु शिष्य ना स्वीकार करे, बात बनती है। शास्त्र प्रमाण देता है इसका। एकलव्य को अर्जुन से श्रेष्ठ विद्या मिलती है, द्रोणाचार्य स्वीकार नहीं करते, उसे अपना गुरु ही नहीं, अपना शिष्य ही नहीं समझते, पर अर्जुन विद्या पाता है। तो गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होए। इस संबंध में जो गंभीर भूमिका है वो शिष्य की है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि कभी कभी एक ईमानदार व्यक्ति, एक भोला भाला व्यक्ति भी ठगा जाता है। मुझे नहीं लगता कि भोले भाले को कोई ठग सकता है। मुझे नहीं लगता भोले भाले व्यक्ति को कोई ठग सकता है। और वैसे भी इस संसार में जो ठगता है वो स्वयं को ही ठगता है। आपको भले लगता हो कि आप किसी को छल कपट से जीत सकते हैं, पर जीव छल कपट केवल अपने ही साथ करता है, किसी के साथ नहीं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। जीव केवल अपने साथ छल करता है, अपने साथ कपट करता है, अपने ही साथ धोखा करता है, कोई किसी को नहीं ठगता। और फिर भोले का तो भगवान है, जो भोला है उसकी तो भगवान पल पल संभाल करते हैं, उसकी प्रभु पल पल रखवाली करते हैं। तो विचार करना कि शिष्य होना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बड़ी गंभीर भूमिका है गुरु और शिष्य के संबंध में। शिष्य की, गुरु कितना भी समर्थ क्यों ना हो, लेकिन यदि शिष्य के पात्र में छिद्र है, वो बार बार कृपा उड़ेलेगा और बार बार कृपा बह जाएगी। यदि शिष्य के पात्र में छिद्र है तो इसीलिए शिष्य माने गुरु होई। और दीक्षा तभी पूर्ण होती है। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? उभय पक्षीय है ना। का संबंध कोई भी हो वो एक तरफा नहीं होता। संबंध का निर्वाह सदा दोनों ओर से किया जाता है। गुरु ने आपको हरि का नाम दिया, आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? आप संसार का कोई भी संबंध देखिए, संबंध का अर्थ ही होता है कुछ लेना और कुछ देना, इसी को संबंध कहते हैं। तो गुरु और शिष्य का भी जो संबंध है उसमें भी कुछ लेना है और कुछ देना है। गुरु आपको हरि का नाम देता है, आप क्या देते हैं? आप क्या देकर आते हैं गुरु को? फल फूल अन्न वस्त्र धन। अरे इसके बदले तो हरि का नाम नहीं लिया जाता और न दिया जाता है। मैं तो कहता हूं लेने वाला और देने वाला दोनों भूल करते हैं। प्राणों का मोल तो प्राण होता है, जीवन धन का मोल तो जीवन देकर ही चुकाया जाता है। गुरु से हरि का नाम सुना जाता है, जब गुरु से जब भगवान नाम श्रवण किया जाता है। इसीलिए मैं बहुत औपचारिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करता। आप लोगों की श्रद्धा है तो दीक्षा का जो सत्र होता है सो होता है। एक बार तो मुझसे किसी ने कहा, बोले जी आप बस नाम ही देते हैं। मैंने कहा नाम देते नहीं, नाम ही लेते भी है। बस नाम ही लेते हैं और नाम ही देते हैं, क्योंकि इस बात में बड़ा भरोसा है मेरा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। और ये तो नाम की ऋतु है। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीजने। इसलिए मुझे बहुत ज्यादा औपचारिक प्रक्रियाओं में मेरी बहुत श्रद्धा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है यदि आपने मन से किसी को अपना मान लिया है, यदि आपने मन से किसी को अपना स्वीकार किया है, तो वो व्यक्ति चाहे भी तो आपके संबंध को निरस्त नहीं कर सकता। यदि आपने हृदय से किसी को स्वीकार कर लिया और जब बात गुरु और शिष्य की हो, जब बात संत के पीछे चलने की हो, तो संत के तो एक शब्द से उस पार पहुंचा जाता है। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि हो। गुरु के तो एक शब्द से उस पार पहुंचा जाता है। मैंने शायद पहले भी कभी व्यासपीठ से सुनाया कि संत एक अनुभवहीन व्यक्ति
जिसे भगवत तत्व का अनुभव नहीं है वो ध्यान से सुनना। जिसे भगवत तत्व का अनुभव नहीं है, कल मैंने कहा था ना तो रोटी कमाने से भूख मिलती है ना रोटी पकाने से भूख मिटती है, रोटी तो खाने से भूख मिटती है। खूब बात कर लेनी बहुत सरल है, प्रवचन देना बड़ा सरल है, उपदेश करना उससे भी सरल है, इससे सरल और क्या है। पर भगवत तत्व के अनुभव के बिना जो मंत्र देता है वो भी कोरा शब्द है, जिह्वा से अधिक नीचे नहीं उतर पाएगा। जिसके मंत्र में सत्य की ऊर्जा नहीं होगी, उसका दिया हुआ मंत्र कोरा शब्द है, वो कंठ से नीचे नहीं जा पाएगा। और गुरु कोरा शब्द भी कहे, जो जानता है, जिसने अनुभव किया है, वो यूं चलते फिरते आपको दो शब्द भी कह दे, वो दो शब्द भी आपको उस पार ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि जो कह रहा है वो जानकर कह रहा है। जागा हुआ जन जब कहता है, जब बोलता है, तो उसके बोलने के मूल में अनुग्रह होता है, ईश्वरीय शक्ति कार्य करती है उसके शब्द के मूल में। इसलिए जो अनुभवी है उसके दो शब्द भी आपको पार कर सकते हैं। और जो अनुभवहीन है, हो सकता है वो आपको दे दे बड़े बड़े मंत्र जपने के लिए, पर कंठ से नीचे नहीं उतरेगा बाप। ये बात मैं बड़े विश्वास के साथ और चुनौती पूर्वक कह रहा हूं यहां पर, उसका शब्द कंठ से नीचे नहीं जाएगा। एक होता है बाहर से जानकारी अर्जित करना और एक होता है ज्ञान का भीतर से प्रकट होना। गुरु की कृपा से ज्ञान हृदय से प्रकट होता है। तभी मेरा कबीर कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पे पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। गुरु की कृपा से ज्ञान स्फुरित होता है। हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, जिसकी गति मति रति हरि चरणों में स्थिर हो जाती है, श्रुतियों का ज्ञान उसके हृदय में स्वतः प्रकट होता है। जो जानने योग्य है वो सहजता से, बड़ी सरलता से जान लेता है। जो जानने योग्य है वो जान लेता है। तो दीक्षा का अर्थ ही यही है कि आपने मन दे दिया, तभी समझना आपकी दीक्षा हुई है। आप गुरु से माला ले आए, कंठी ले आए, कान में उसने मंत्र कह दिया। मैं तो उस दिन अभी शंभू जी से कह रहा था, मुझे कोई बहुत इसमें मनस्तोष नहीं होता कि कान में ही मंत्र कहना। अरे हरि का नाम है, उजागर मंत्र है। ये सब प्रक्रियाएं कहां की जाती हैं? जहां पर सकाम भाव से कोई अनुष्ठान करना हो, वो जो मंत्र आदि होते हैं उनमें विधि और निषेध की आवश्यकता होती है। या फिर मैं सीधे शब्दों में आपसे कहूं, जब भगवान से व्यापार करना हो तब आपको नियम की आवश्यकता है, लेकिन जब भगवान से प्यार करना हो किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। तुलसी मेरे राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। गुरु ने कान में मंत्र कहा, कंठी बांधी कि नहीं बांधी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम का संबंध हृदय में प्रतिष्ठित होता है, हृदय से स्थापित होता है। प्रेम के रहने का स्थान हृदय है, प्रेम तन पर नहीं रहता, प्रेम तो हृदय में ही रहता है ना। ये तो आप भी मानेंगे कि प्रेम का स्थान हृदय है। तो गुरु से जो संबंध बनाया जाता है, जिसे अपना मान लिया, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। कभी कभी मैं देखता हूं कि कुछ लोग जब इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपना एक वर्ग बना लेते हैं कि माने ऐसे ही वस्त्र पहने आप, ऐसे ही उठें, ऐसे ही बैठें, ऐसे ही खाएं, ऐसे ही पिएं, ऐसे ही सोएं, ऐसे ही चलें, ऐसे ही बोलें। तो वो क्या होता है, उसका केवल एक ही कारण है कि खबर पड़ जाए कि ये सब मेरा वर्ग है। मैं तो भाई थोड़ा कम मिलता जुलता हूं, पर मैंने देखा कि बहुत डांट डपट कर रखते हैं, बोले वहां नहीं जाना, उससे बात नहीं करना। ऐसे मैंने बहुत गुरु लोगों को देखा है, कहीं और सत्संग में नहीं जाना। खतरा होता है ना। आप ये मत समझना कि गृहस्थी आप ही हो, हमसे बड़ा गृहस्थी कोई नहीं है। जैसी आसक्ति आपको होती है संसार के संबंधों में, ऐसी आसक्ति गुरु लोगों को होती है अपने चेला लोगों में। कहीं यहां वहां ना चले जाएं, किसी और के चेला ना बन जाए। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं।
अपने अपने से बांध के रखने के लिए व्यक्ति जाने क्या क्या प्रयास और प्रयत्न करता है, पर मेरा विश्वास है भाई, जो प्रेम से आपका नहीं हुआ ना, वो किसी भी साधन से आपका नहीं हो सकता, वो किसी तरीके से नहीं हो सकता। और जो प्रेम से आपका है वो सारी दुनिया की सैर करके भी विश्राम आप ही के चरणों में आकर पाएगा, जो प्रेम से आपका है। एक बड़ी सुंदर कथा मुझे याद आ गई। एक सूफी फकीर सुनाया करते थे कि एक कलंदर जंगल अंदर किते रोंदा फिरे बेचारा। कलंदर समझते हैं आप? मदारी को कहते हैं। एक कलंदर जंगल अंदर किते रोंदा फिरे बेचारा। मजनू ताई ओ तो पुछण लगा, वे तू क्यों रोना यार। और मिल गए उसको मजनू साहब। पूछा क्यों रोते हो? मजनू ताई ओनू पुछण लगा, तू क्यों रोना यार। आदा जिस दे नाल मैं रोजी मंगदा, वो रिछ मरिया है हमारा। कलंदर ने कहा भाई इसलिए रोता हूं कि मेरा वो रीछ भालू, आदा जिस दे नाल मैं रोजी मंगदा, वो रिछ मरिया है हमारा। दर दर दे मैं टुकड़े मंगदा, मंग मंग करदा गुजार। कहंदा ऐसे वास्ते रोना। तो मजनू साहब प्रेमी हृदय क्या कहते हैं उसको? आल रस्सी पा दे मेरे गल विच, मेरा मुंह कर दे तू काला। आल रस्सी पा दे मेरे गल विच ते मेरा मुंह कर दे तू काला। आल रस्सी पा दे मेरे गल विच, मेरा मुंह कर दे तू काला। बस कम यही करी, लैला दे तू दर ते ले जी, कलंदरा मंग मंग करी गुजारा। वे मंग मंग करी गुजारा। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई, किसी को अपना बनाना हो तो प्रेम से बनाइए। जो प्रेम से आपका हुआ वो कहीं नहीं जाएगा। और उसके अलावा तो भाई जितना प्रयास कर लीजिए किसी को बांध कर रखने का, यहां संतान माता पिता की नहीं रहती। संसार में देखो एक दिन ऐसा होता है, बालक मां की गोद छोड़ता नहीं, वही बालक एक दिन मां की ओर देखना नहीं चाहता। संसार का तो हर खिलौना भाई 2-4 दिन खेलने के लिए है, बहुत अधिक दोस्ती यहां पर अच्छी नहीं। जो बनया सो भजना एक दिन, जो कढ़िया सो टहना, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मिला इत्थे बहुता चिर नहीं रहना। जो बीजेगा साधक चलिया, वही बढ़ना पैना, वही बढ़ना पैना। तो बुद्धिमानी यही है इस संसार में रहने की। इस संसार में बुद्धिमानी से तो वही रहता है जो जान लेता है। अच्छा, झगड़ना भी ठीक नहीं है, छोड़कर भाग जाना भी उपाय नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि संसार का हर खिलौना 2-4 दिन खेलने के लिए है, पर छोड़कर भाग जाना भी उपाय नहीं है। एक ही युक्ति है, बस संसार के मध्य में रहते हुए बिसरो नाही दातार, अपना नाम दे हो, नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहते हो। बिसरो नाही दातार, अपना नाम दे हो, नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहते हो। बिसरो नाही दातार, अपना नाम दे हो, नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहते हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहते हो। बिसरो नाही दातार, अपना नाम दे हो, नाम दे हो।
विसरो नाही दाता, विसरो नाही दाता। और चित्त शुद्ध होता है गुरु के संकल्प से। तो आप पहले विचार करना कि दीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई भी है कि नहीं। बिना मन दिए दीक्षा पूरी नहीं होती। ये तो औपचारिकता है, ये तो औपचारिकता है। माला ले लिया, मंत्र ले लिया, ले तो लिया, मन दिया कि नहीं दिया। और आप देखो मन के अतिरिक्त बाकी सब देकर आते हो। और हम लोग भी आपसे बस मन के अतिरिक्त बाकी सब चाहते हैं, मन नहीं चाहते। इसीलिए परिणाम नहीं आता जीवन में। मैं तो सदा कहता हूं जीवन में गुरु आए और परिवर्तन ना आए, ऐसा संभव कैसे है? गुरु आए और संशय रहे, ऐसा कैसे संभव है? गुरु भी हो और भ्रम भी हो, ऐसा कैसे संभव है? गुरु भी हो और चित्त अस्थिर भी हो, ऐसा कैसे संभव है? इसका एक ही कारण है, अर्थात दीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आपने प्रभु का नाम तो ले लिया, लेकिन आपने मन नहीं दिया। और यहां मैं आपको बड़ी विनम्रता से यह निवेदन करूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दीक्षा के बाद आपके मन में कोई संकल्प ही ना उठे। मन का तो अपना स्वभाव है, मन की अपनी चंचलता है, वो तो समय के साथ साथ ही नष्ट होगी। चित्त तो धीरे धीरे ही शुद्ध होगा, धीरे धीरे ही स्थिर होगा। लेकिन कम से कम आप सजग रहें। जब जब मन में संसार का कोई संकल्प उठे, तब तब नाम का आश्रय लें, तब तक नाम का आधार लें, तब तक अपने अपने गुरु के बताए मार्ग पर, गुरु के बताए मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलने का प्रयास करें। इच्छा के साथ बह जाना अच्छा नहीं है, संसार की वासना के साथ बह जाना अच्छा नहीं है। संसार में रहना अच्छा है, पर संसार के साथ संसार हो जाना अच्छा नहीं है। आपने मोती देखा होगा, जैसे जिसे आप लोग सुच्चा मोती कहते हैं, सच्चा मोती, वो जल में ही तो पैदा होता है, जल में ही पैदा होता है, वो जल से ही जन्म लेता है, जल में ही बढ़ता है, जल में ही आकार ग्रहण करता है। लेकिन आप देखो, जल से पैदा होता है, जल में रहता है, लेकिन जल में रहते हुए भी जल नहीं होता, उस पर जल नहीं ठहरता। कमल का पुष्प ऐसा ही है, आप देखो उस पे जल की बूंद नहीं ठहरती। तो संसार में रहना बहुत अच्छा है, सेवा करते हुए संसार में रहिए, बहुत अच्छा है, पर संसार में रहकर संसार होना अच्छा नहीं है। तो जब दीक्षा हो और गुरु को मन निवेदन कर दिया जाए, उसके बाद अपने सुख का कोई संकल्प ना आए।